हेलो गाइस। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेना एडवाइजेबल होता है, जबकि रेगुलर म्यूचुअल फंड लेना एडवाइजेबल नहीं होता है। तो हम इस दोनों टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक कंपनी का फंड आपने किसी कंपनी के वेबसाइट या किसी पोर्टल से लिए। जैसे एग्जांपल आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड देखा कि ये एडवाइजेबल फंड है। आपने वो फंड एसबीआई के ऑफिस में जाके या तो फिर आपने एसबीआई के वेबसाइट से लिया तो वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आता है। लेकिन आप जब कोई डीमैट अकाउंट से ट्रेड करते हो या उससे आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हो तो वो आपका म्यूचुअल फंड रेगुलर म्यूचुअल फंड में ही आता है। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा भ्रम है या मिथ है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड मतलब कि आपने किसी एडवाइजर से या किसी के पास से लिया है, मतलब वो रेगुलर में आ गया, और आपने डीमेट से जो म्यूचुअल फंड लिया है वो आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। तो ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच में सिंपल है कि आपके पास अगर एक ही जगह पे आपके पास 10 जगह के फंड्स को आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो सारे के सारे फंड्स आपके रेगुलर फंड में ही काउंट होते हैं। अब इसके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस को बोलते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपेंस रेशियो, जिसको टीएआर कहते हैं म्यूचुअल फंड में। आप रेगुलर म्यूचुअल फंड लेते हो तो वहां पे टीईआर होता है 1 से 1.5% का, और आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेते हो तो वहां पर जो टीईआर होता है वो 50 पैसे से लेके 1% के बीच में। तो हार्डली डिफरेंस जो आता है वो खाली 50 पैसे का ही आता है। लेकिन लोग इस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं या मार्केटिंग करते हैं कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आपको कोई गलत जानकारी दे रहा है। ऐसा नहीं होता। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान के चलिए कि आपने ऑनलाइन आपको गोल्ड परचेस करना है। तो सबसे पहले आप गूगल पे चेक करोगे कि 24 कैरेट 22 कैरेट का गोल्ड का रेट क्या है आपके नियर बाय, जैसे मुंबई हो गया या दिल्ली हो गया। अब जब आप दुकान में जाते हो तो वहीं पे वो गोल्ड का रेट थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि आप जो यहाँ पे रेट देख रहे हो वो गोल्ड बुलियन का रेट होता है। जैसे कि एक्चुअल गोल्ड जो ट्रेड हो रहा है वो रेट से वो लोग आपको गूगल पे शो होता है। लेकिन जब आप दुकान में जाओगे तो वहां पर गोल्ड का रेट अलग होता है। अब इसमें क्यों होता है? क्योंकि दुकानदार दुकान खोल के बैठा है, उसके पास एम्प्लॉयज है, आपको वो सर्विस दे रहा है। इसमें और एक चीज आती है कि जैसे आपने कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे गोल्ड का रेट देखा, कि आपने समझो कि कोई भी जगह पे आपने 1 ग्राम 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन का रेट देखा और दुकान में आप जाओगे तो थोड़ा सा फर्क होगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं कि दुकान से लेना एडवाइजेबल होता है। उसका रीजन क्या होता है कि कल अगर दोनों ही जगह से आपको गोल्ड ब्रांडेड बिल के साथ में मिलते हैं, आप बड़े से बड़े ऑनलाइन वेबसाइट से ई कॉमर्स से जब आप परचेस करते हो तो आपको बिल के साथ में मिलता है आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जीएसटी है, जैसे भी आपने परचेस किया है। लेकिन फिर भी आप रिस्क नहीं लेते हो क्योंकि आपको पता है कि ये गोल्ड बहुत महंगा है। क्या पता वो जो डिलीवरी बॉय जब देके जाएगा तो वो उसको, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सीन हुए बीच में, एक जन ने गोल्ड का ऑर्डर किया, उसको कुछ 1 रुपए का सिक्का निकला। मतलब सोचने वाला चाहिए कि जब हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज दुकान से लेते हैं तब हम लोग ये ना देखते हैं कि 100 रुपए का फर्क है या 1000 रुपए का फर्क है। हम लोग क्या, क्योंकि हम लोग 1 लाख रुपए का गोल्ड लेने का सोचते हैं ना, तो हम 1000 रुपए नहीं देखते। तो फिर म्यूचुअल फंड लेने के टाइम पे आप इतना क्यों 50 पैसे के लिए सोचते हो? दूसरा और एक एग्जांपल है कि जहाँ पर आप जब भी कोई प्रॉपर्टी देखते हो तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रॉपर्टी को सर्फिंग करते हो कि उसके फ्लैट्स का वीडियो कैसा है, लोकेशन कैसा है। लेकिन एक्चुअल लोकेशन पे जाने के बाद ही आपको समझ में आता है कि वहाँ पे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ के जगह पे जाने का फ्रीक्वेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके समझ में आता है। तो ऑनलाइन पे आप सर्फिंग कर सकते हो, लेकिन इसेंशियल प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन हर बार परचेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कोई 50 रुपया 100 रुपया का देखिए एक बार लेने वाली बात नहीं है कि ट्रायल एंड एरर करते एक्सपीरियंस करते खराब हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक जर्नी है, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी होती है। तो वहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर चीज ऑनलाइन लेनी एडवाइजेबल नहीं होती है। देखो, उन कंपनी को रूल है कि उनको दोनों तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट करना है। ऑनलाइन भी मार्केट करना है और फिजिकल या आपको फेस टू फेस मार्केटिंग करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑनलाइन परचेस करो, क्योंकि जब आप एक 500 रुपया या 1000 रुपये को लेके इतना पैनिक हो सकते हो तो यहाँ पर तो आप 5 साल 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो ना म्यूचुअल फंड में। तो कभी भी इस तरह से मत देखो कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड दोनों ही सेम है। आप जो डिमेट के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, क्या पता आप 1 साल बाद वो डिमेट को बंद कर दोगे या 5 साल बाद आप बंद कर दोगे तो क्या होगा?
तो इसलिए कभी भी आप म्यूचुअल फंड लो तो ट्रांजैक्शन एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रख के लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 50 पैसे के चक्कर में आप अपना 5 लाख का नुकसान मत कराओ। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो प्लीज़ गाइस इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए, और आपको कुछ भी ऐसा डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इसके अलावा ऐसे और भी कोई टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। मैं आपको और डिटेल में विद स्टैटिस्टिक्स आपको उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगा, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।